फूल डालिए। आज आपको ऑपरेशन आज को पता है, लोग आए हैं उनका भी स्वागत है। एमएनएम बैप्टिस्ट चर्च से हमारे बड़े भाई सेमन महापात्रा जी भी अपने सहयोगी के साथ इस श्रद्धांजलि सभा में और मेगा कैंप में आए हैं, उनका भी स्वागत है। के द्वारा सामाजिक लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं और आज जिन लोग हमारे साथ बंटी भैया यहाँ पे मौजूद हैं और इस संरक्षक बीवी का नाम लिखा हुआ उनके बाहर का नाम मैडम का नाम लिखा हुआ। संस्थापक हर हर महादेव सेवा संघ के संस्थापक, समाज सेवी, बीजेपी के पूर्व राज्य के प्रवक्ता आदरणीय अमरप्रीत सिंह काले जी उपस्थित हो चुके हैं। आदरणीय समाज सेवी शिवशंकर सिंह जी उपस्थित हो चुके हैं। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। सतवीर सिंह सोमू जी और जितने भी अन्य गणमान्य लोग हैं, रजनीश जी, प्रमुख एशिया प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य रजनीश भैया का भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी आज के इस मेगा हेल्थ चेकअप कैंप में उपस्थित हुए हैं। अंजुमन फैजुल गुरबा सोसाइटी से आए हुए सभी हमारे भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। मानव धर्म सोच के किया है, अपनी बेटे की याद में ये जो कार्यक्रम उन्होंने रखा है, मैं काफी तारीफ करूंगा इस कार्यक्रम की। पिता का धन्यवाद देता हूँ कि आज हम लोग को ये मौका मिला कि पंटी भाई के इस कार्यक्रम में जो उन्होंने उत्तम सोच के साथ आज आरंभ किए है और जिसको आगे हम लोग उनके साथ मिल के चलाएंगे, ये हम उनको आश्वासन देते हैं, क्योंकि उनका ये कोशिश सभी धर्मों को लेकर चलने के लिए और उनके बेटे के उस याद में उन्होंने किया है, उपस्थित हर एक भाई बहनों की तरफ से और विशेष करके हमारे ईमानदार बैप्टिस्ट चर्च की पूरी कलीसिया की ओर से हम आपको धन्यवाद भी देते हैं और आगे भी आप जब भी हमसे सहयोग मांगेंगे ऐसे कार्य में हम आपको योगदान देंगे। धन्यवाद। तो बंटी भाई ने इंसानियत को रास्ता दिखाया है, ये हर समाज की ये ज़रूरत है और जिनकी याद में आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वाकई वो कोई आम व्यक्ति या आम इंसान नहीं थे। आज हम लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यही उनके लिए उनकी महानता की पहचान है कि वो कितने महान थे और हम लोगों के बीच में क्या वो सबक
छोड़ के गए हैं। आज उस सबक को शायद वो अधूरा था जो उनके पिता बंटी जी आज उनको पूरा कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोगों को भी ये मैसेज दे रहे हैं कि इंसानियत की सेवा करें। इंसानियत की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है जो हमें हर मोड़ पर एक दूसरे के साथ मिलकर करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत उनको इस बजरंग अखाड़ा के इस प्रांगण में हम सभी उपस्थित हुए हैं। मुख्य रूप से हमारे अनुज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के प्रवक्ता और विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी अहम भूमिका दे रहे जमशेदपुर के गौरव समाजसेवी आदरणीय अमरप्रीत सिंह काले जी और उपस्थित सभी धर्मों से आए हुए अपने साथीगण। आज का जो विषय है बहुत ही पीड़ा देती है। मैं इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला तो मैं रास्ते में सोच के आया क्या बोलेंगे, इसमें बोलने का कुछ तो है नहीं, क्योंकि ये पीड़ा से बंटी जी और साथ साथ मैं दोनों एक साथ ही गुजर रहा था। और आज ये सब जो है वो हमारा बेटा प्रिय जयवर्धन के याद में किया गया है। भगवान उसको अपनी जगह में स्थान दे और बंटी पूरे परिवार को भगवान शक्ति प्रदान करे कि इसी तरह उनकी याद में हम लोग ऐसे ये बहुत छोटा कार्यक्रम है। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, बहुत कुछ मन में इच्छा होता है करने का। और ये है कि ये आज जो एक नया पहल है ये जमशेदपुर की आवश्यकता थी। कल भी एक हमारे बहुत परिचित लोग का देहांत हुआ रात को, एक सिख शताब्दी थे उनका, तो रखने में ये जो आज जो सर्वगृह है उसका बहुत बड़ा जमशेदपुर में आवश्यकता है आज के दिन में। और उम्मीद है कि आप तीनों संस्था जो दी जा रही है इसका ठीक से हम लोग देखभाल कर सकेंगे और इससे समाज को अच्छा लाभ मिलेगा। और करने का बहुत कुछ है, क्योंकि सभी लोग थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि लोगों का सामर्थ्य बहुत है, लेकिन करने की इच्छा होना चाहिए, अंदर से इच्छा होना चाहिए। और बंटी में देखा गया है कि सामाजिक क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, पहले भी लेते थे। और जब से ये घटना घटी है घर में, उसके मन में कुछ विशेष देखते हैं कि समाज के प्रति उसका एक विशेष दया, पीड़ा खासकर देखा गया है इसमें। हम बहुत वाच करते हैं, हम और काले जी बहुत करीब है उनके, तो बहुत हम लोग नज़दीक से देखते हैं कि बहुत भावुक हो जाता है छोटा छोटा बात में। जब ऐसी घटनाएं घर में घट जाती है तो छोटा छोटा जो घटना कहीं अगल बगल दिखता है हम लोग को तो लगता है कि बाप रे बाप कैसे लोग इस पीड़ा से निकलेंगे। तो ये हम उनकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं बंटी जी का। और कल भी बात हो रहा था बंटी भैया की। कहूँगा कि इस परिवार को, बंटी जी और ब्रिज जी को तो बहुत बाद में जाना है, इनके पिताजी को बचपन से मैं देखता आया। हमारे पिताजी के साथ उनका अक्सर मिलना जुलना होता था। जंबो अखाड़ा अपने आप में एक ऐसा नाम है जिसको पूरे झारखंड के लोग जानते हैं कि जंबो अखाड़ा एक ऐसा स्थान है जहाँ से सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव आवाज़ उठती रही है। कमल किशोर जी हमारे आदरणीय, अभी शायद यहाँ नहीं बैठे, नहीं आए हैं, उनका पैर में दर्द है, लेकिन मैं हमेशा देखता हूँ बंटी जी, उनके बड़े भाई ब्रिज जी हमेशा उस टीम को लेकर के एकदम निष्ठा से कार्य करने के लिए और सेवा के लिए अग्रणी भूमिका सदैव निभाते रहे। यहाँ केवल धार्मिक मूल्यों की ही रक्षा नहीं होती है, माननीय और हमारे बजरंग बली जी ही यहाँ केवल नहीं स्थापित है, हर हर महादेव जी की यहाँ पर खाली गूंज नहीं उठती है, बल्कि सेवा के कार्यों के लिए भी जंबो अखाड़ा समिति जानी जाती है। जिस प्रकार से बड़े भाई शिवशंकर भैया कह रहे थे कि इस घटना के बाद इस परिवार में एक और बहुत व्यापक परिवर्तन भी देखा गया है। सेवा के क्षेत्र में आगे इस प्रकार से कार्य करना है,
पिछले दिनों सामूहिक विवाह जो कराया, इस समिति ने पूरे झारखंड को एक संदेश देने का काम किया। और जिस प्रकार से अभी अविनाश जी कह रहे थे, सरदार अविनाश सिंह जी कह रहे थे बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा की समिति से कि पैसे बहुत लोगों के पास होते हैं, धन मन होता है, लेकिन बंटी जी ने ये जो उपराला किया, ये जो एक सोच रखी मस्जिद कमेटी को, आपने बहुत ही उपयोगी कार्य आपने किया है, ये सहयोग किया है। और मैं निवेदन करूंगा बहुत ही आग्रहपूर्वक इन तीनों समितियों से, बाबा दीप सिंह सेवा गुरुद्वारा कमेटी से, आपके बैप्टिस्ट चर्च से और आपके मस्जिद कमेटी से, एक इसके लिए ना छोटी छोटी चीज़ के लिए बहुत बड़ा काम करने के लिए छोटी चीज़ों से प्रारंभ करना पड़ता है। इसके लिए 4 लोगों 3 लोगों की जिम्मेदारी दे दें कि कभी भी, और ये फोन को आप अपने सोशल मीडिया में और अन्य चीज़ों में दे दें कि भैया आपको चर्च से अगर दरकार है तो इस नंबर पर संपर्क करें, और 2-3 लोग जिम्मेदार हों। रात को 12 बजे भी 1 बजे भी है तो ऐसे लोगों का नाम दें जो सेवा करना चाहते हैं। जबरदस्ती किसी का नाम इसमें नहीं देना है। बड़ा बड़ा से चिढ़ते रहे 5 की उम्र से, लेकिन उसको कुछ ऐसा काम करके जाना होगा जीवन में कि वो किया गया। और आपने अभी कहा, कमाल भाई तो कह रहे थे कि आपने एक इन्हें भी हमें भी सबको किया है, और जयवर्धन जी के याद में आपने किया, हमारे बेटे हैं और उनकी आज पुण्य गई है। ये पूरा का पूरा श्रेय अगर आज का इस कार्यक्रम का जाता है तो उस पुण्य आत्मा को जाता है। महादेव अपने चरणों में, अल्लाह अपने चरणों में, वाहिगुरु अपने चरणों में, ईसा मसीह जी अपने चरणों में, उस पुण्य आत्मा को जहाँ पर भी अपना स्थान दे और शांति दे, और इस परिवार को ये शक्ति दे कि आने वाले समय में और इस प्रकार का जो सेवा का आप कार्य है और दिन रात तरक्की करते हुए आप अपने पिता का नाम, अपने कुल का नाम और इस अखाड़ा समिति का नाम सदैव रोशन करें। हम जितने भी लोग यहाँ आज उपस्थित हैं, हम आपके हर इस प्रकार के पुण्य का आयोजन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर और कदम से कदम मिला के सदैव आपके साथ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ विभिन्न समिति के लोग आज यहाँ आए हैं, कई नामचीन लोग आए हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन सबको मैं, हाँ, जो अभी आपका हेल्थ कैंप चल रहा है, मेडिकल कैंप चल रहा है, इसमें जितने भी हमारे डॉक्टर, नर्स और जितने वॉलंटियर्स लगे हैं, मैं आप सबको जम्मू अखाड़ा समिति की तरफ से हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं, और ईश्वर आपको खूब सुख शांति दे, समृद्धि दे, तरक्की दे, ये प्रार्थना करता हूं। पुनः एक बार हमारे पंडित जी वहाँ हैं और बाकी जितने भी लोग समिति के सदस्य, सभी बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी और शहर के विभिन्न क्षेत्रों से जम्मू अखाड़ा समिति के शुभचिंतक बंटी जी, ब्रिज जी के और बड़े भाई कमल किशोर जी के शुभचिंतक यहाँ सब उपस्थित है। आप सबको मैं प्रणाम करके अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार फ्रेंड्स, नम आंखें, हौसला बुलंद, बहुत कुछ करने की चाहत, जयवर्धन सिंह जी की अशेष पुण्यतिथि में आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। और हम नहीं, हम कहने का मतलब पूरा भारतवर्ष एकत्रित हुआ है। जब जब कोई महापुरुष, चाहे वो कम दिनों के लिए ही धरती पे आए, लेकिन एक ऐसे अमिट छाप छोड़ जाते हैं जिससे कि हम सब लोग उनका अनुसरण करते हैं। ईसा मसीह का भी ये स्लोगन था कि मानवता की सेवा ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। ईश्वर को खुश रखना चाहते हैं तो आप मानवता की सेवा करिए। आज जो पुण्य आत्मा हमारे बीच नहीं है, उनके पुण्य तिथि पे हम सब लोगों के मन में जो भाव है, उमंग है, तरंग है और सेवा की जो भावना है, वो पूरे भारतवर्ष के नक्शे को बनाती है। और यही हमारा हिंदुस्तान और भारत का कल्चर और संस्कृति है। तो आज इसी विषय पर मैं बात करना चाहूँगा बंटी जी से सबसे पहले कि आपने इस कार्य में, क्योंकि ये ऐसा कार्य है कि जो नक्शे कदम पर अगर उसके ऊपर मानवता चले तो किसी प्रकार का न भेद है, न भाव है, न किसी प्रकार की कोई परेशानी है। तो वो क्या कदम आपने उठाया था, क्योंकि आज जो भी कहेंगे आप कहेंगे, क्योंकि आपकी भाव मेरे भाव से बहुत मेल खाती है और मैं उसमें आपके साथ 100% संलग्न हूँ। बोले। आज जम्मू अखाड़ा प्रांगण में प्रिय जयवर्धन सिंह की अशेष स्मृति एवं उनकी प्रथम पुण्यतिथि पे
आज हम लोगों ने, हमारे अखाड़ा समिति के लोगों ने निर्णय लिया कि एक फ्री मेगा हेल्थ चेकअप कैंप कराया जाएगा, जिसमें अभी तक लगभग 50 लोग चयनित हो चुके हैं मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए। जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, वैसे लोग आ रहे हैं। और ऐसा नहीं, दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं। छोटे बच्चे लोगों ने भी जांच कराया। हम लोग ब्लड टेस्ट करा चुके हैं ज़्यादा लगभग 100 लोगों ने रक्त जांच कराया। सुबह 8 बजे से यह शिविर प्रारंभ हो चुकी थी और दंत चिकित्सा भी में जांच अभी आरंभ है। इसके साथ साथ शहर के कई गण्यमान्य लोग, सभी समाज के, सभी धर्म के लोग यहाँ जो उपस्थित है, जयवर्धन जी को श्रद्धांजलि देने आए सभी लोग, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि जयवर्धन सिंह एक बड़े रोग से उनका मृत्यु हुआ। लगभग 2 साल 1.5 साल वो इस रोग से ग्रसित थे। हमारे कई भाई जो उपस्थित हैं विभिन्न समुदाय से, सभी लोगों ने उनकी लंबी आयु के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए काफ़ी प्रार्थना की, काफ़ी अरदास की, काफ़ी दुआएं की। लेकिन ईश्वर को जो मंजूर है वो तो निर्णायक होता है। हम लोग ईश्वर को इसके लिए भी हम लोग धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज उस पुण्य आत्मा के आशीर्वाद से बोलिए, चाहे उनके जो दुआ बोलिए, उनसे हमें यह हिम्मत मिली कि हम लोग, उन्होंने, मुझे लगता है कि उन्होंने वैसे लोगों को अपने इस पुण्यतिथि में बुलाया जो लोग लगातार उनके लिए आराधना कर रहे थे। क्योंकि इस मंदिर में तो आराधना होता ही था उनका। लेकिन मैं प्रत्येक दिन बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा में, मेरे परिवार के लोग, हम लोग प्रत्येक दिन जाते थे। प्रत्येक दिन चर्च में भी दुआएं होती थी, मस्जिद में भी दुआएं हो रही थी। तो कहीं ना कहीं जयवर्धन सिंह की कुछ, आपने बताया कि महापुरुष होंगे या कुछ आध्यात्मिक शक्ति उन पे था, जो सभी लोगों को एक जोड़ने के लिए आए थे। वो एक सूता में पूरे मोती के जैसे बांध लिया। बिल्कुल सभी समाज के लोग आए हैं। काफ़ी मुझे खुशी है कि एक जनमानस सेवा के लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया कि जब लोग मृत्यु शैया में चल जाते हैं, अचानक उनके परिवार में मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद में जब उनके परिवार के सदस्य शहर में नहीं रहते हैं, शहर के बाहर रहते हैं, उनको आने में 1-2 दिन लगता है। उनके पास हॉस्पिटल में रखने का खर्च नहीं होता है, या हॉस्पिटल में रखने के लिए कई तरह की उनके पास में कागजात बनाना पड़ता है। तो ऐसे लोग निःशुल्क इस सेवा का लाभ उठाएंगे जिनके घर में ऐसे दुखद घटना घटती है। और मुझे भाई अजीत सिंह जो कलकत्ता में रहते हैं, जो इस डीप फ्रीज के निर्माता है, उनको मैं आभार करता हूं कि उन्होंने मुझे काफ़ी बल दिया, काफ़ी हिम्मत दिया, जो मैं इसको 3 बनाया। 3 बनवा करके हम लोगों ने 3 धार्मिक संस्थाओं में, 3 समुदाय में हम लोगों ने इसको निःशुल्क प्रदान किया, ताकि निःशुल्क सेवा इस क्षेत्र के लोगों को इसकी सेवा मिले। जी बंटी जी, आपने जो काम किया है, इतना पुनीत काम किया है, और उस महापुरुष के नाम पर काम किया है, जिसमें हिंदू, जिसमें सिख, जिसमें ईसाई, जिसमें मुस्लिम, ये चारों हमारे भारत के पिलर हैं, हिंदुस्तान के पिलर हैं। और चारों पिलर को एक महापुरुष ने एकत्र कर दिया। सब जगह प्रार्थनाएं, दुआएं होती थीं, और आज आपने जो शीत बॉक्स बनाकर उनके नाम पर पुनीत कार्य किया है, हम सबों के लिए अनुसरण होगा। और हम सब लोग चाहेंगे कि उस पुनीत आत्मा को परमात्मा अपने चरण में तो जगह दिया ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं का अंश हमारे बीच आए थे वो, और बहुत क्षणिक समय में, जैसे हमारे स्वामी विवेकानंद हो या ईसा मसीह हो या और भी अन्य अवतारी पुरुष हों, कम समय पे आए, लेकिन ऐसा अमिट छाप छोड़ गए जो मानवता उनको जीवन भर याद करती है और उनके कदम पे चलती है। तो मैं बहुत ही
उनको अपने नम आँखों से याद करते हुए मैं बहुत धन्यवाद आपको देता हूं कि वो काम आपने किया जो मानवता की सबसे बड़ी काम है। अब मैं बात करूंगा श्रवण दास जी से कि जो अपने आप में एक समाज सेवा और समाज को लेकर चलने का, मानवता को एक सूत्र में पिरोने का हमारे शहर और पूरे झारखंड और पूरे देश के लिए जाने जाते हैं। तो आपने जो बंटी जी जैसे समाज सेवी जो हमारे राज्य के लिए कहा जाए तो पूरे शहर के लिए गौरव है, क्या कहेंगे ऐसे कार्य को जो मानवता को जीते हैं और आप लोगों के बताए हुए रास्तों पे चलते हैं? बंटी के बारे में जितना भी कहूँ हमारे लिए शब्द कम है। जानते एक कारण बता रहा हूँ कि जयवर्धन का मृत्यु एक कारण बीमारी का जरूर हो सकता है, लेकिन उनका मृत्यु एक त्याग है जी। त्याग इस कारण से है कि उसके बाद से बंटी जी का जो द्वार खुला गरीबों के लिए, चाहे अन्य संस्थाओं के लिए या अन्य बातों के लिए, लगातार आप देखते हैं वो आ रहे होंगे साल भर से जी। तो ईश्वर का एक कारण भी हो सकता है जी कि मेरे पास आ जाओ जी और तुम वहाँ से रास्ता देखो कि कितना रास्ता खुलता है जी। तो हमारा विश्वास यही है कि जिस ईश्वर ने हमें बनाया है और उनका राइट भी होता है और उनका क्या कहेंगे, उनका अपना पास बुलाने के लिए उन्हीं का ताकत होता है जी। तो इसमें ईश्वर से हमारा कोई कंप्लेन नहीं है या कोई उनसे जी कोई शिकायत नहीं है। उनकी इच्छा थी, उन्होंने भेजा, उन्होंने अपने पास बुलाया। लेकिन एक रास्ता जो खोल के गया है ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख की बात है और हमारे लिए एक बहुत बड़ी जो समाज के लिए बात है कि ऐसे तो बहुत से लोग आते हैं और चले जाते हैं जी, जिनको अगल बगल वाला भी नहीं जानते हैं जी। लेकिन आपने जैसे पहले कहा एक महान में जरूर वो आत्मा रहा हो, बिल्कुल कि जिसके जानने के बाद आज जो आप लोग ये सब देखते हैं जी। बस यही मेरे लिए, छोटे भाई के लिए मेरा आशीर्वाद यही था जी। बिल्कुल श्रवण दास जी ने यही कहा कि उम्र की कोई बात नहीं होती, आपके कर्म की बात होती है कि आपने कितने समय में कितना कर्म करके चले गए। तो वो आज महानता है और वो आज एक अपने आप में मिसाल है। मैं उस मौलवी साहब से बात करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप श्रवण भैया के बगल में आइए। मौलवी साहब आप आइए, आप आइए। दुआ कौन करते थे? सभी करते थे। ठीक श्रवण भैया थोड़ा आगे आइए। ठीक है, आप रहिएगा। कि वो व्यक्ति कि जो मस्जिदों में जगकर रात में दुआ करते थे उस मानवता की रक्षा के लिए, उस भाव से कि हमारे इस पूरे संस्कृति की रक्षा हो और कोई व्यक्ति अगर परेशान हो तो उसकी परेशानी दूर हो। तो आप लोग जब दुआ करते थे, खुदा से, ईश्वर से प्रार्थना करते थे, तो क्या भाव मन में होता था? क्योंकि आप लोग भी हमारे इस 4 पिलर में से एक पिलर हैं और उसी पिलर पे पूरी हिंदुस्तान टिकी हुई होती है। समाज में देखिए हम लोग रहते हैं, जयवर्धन जो है बचपन से ही हमारे बस्ती से अटैच रहा है, तो हम लोग का एक बच्चे का तरह था। जब उसके ऊपर में आपदा आई, बीमारी आई, तो 5 वक्त मस्जिद में नमाज में दुआ किया जाता था कि उस जल्दी से सेहतियाब हो जाए, ठीक हो जाए और ऐसे लोग रहें। लेकिन उनके नहीं रहने के बाद आज बंटी ने जो बीड़ा उठाया है, ये एक जमशेदपुर के लिए बहुत बड़ा मिसाल है जी, बहुत बड़ा मिसाल है। आज के दौर में बंटी जो कर रहा है, हम चाहेंगे कि और भी लोग समाज के जो है इस तरह से करें जिससे समाज में एकता बढ़े, मोहब्बत आए, लोगों में आपस में इतना मोहब्बत हो जाए कि एक दूसरे के लिए जान दे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इन्होंने एक बात कही कि मोहब्बत, कोई ऐसी प्राणी, कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा महापुरुष कि हमें वो सिखा गया कि मोहब्बत क्या चीज़ होती है। हम सब लोग मिलकर अगर एक भाव, एक समझ और एक रास्ते पे चलें तो उसी का नाम मोहब्बत है। एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए काम आना ही मोहब्बत है। अब मैं हमारे गुरुद्वारे के जो प्रधान हैं अविनाश जी, तो सेवादार हैं अविनाश जी, मैं उनसे बात करना चाहता हूं क्योंकि ये अपने आप में एक मिसाल है मानवता के। और कहा जाए कि पूरे देश में, पूरे दुनिया में अगर एक ऐसी कौम है
कि जो हमेशा फ्रंट पे तत्पर रहती है मानवता के लिए, तुरंत जूझने के लिए और तुरंत रक्षा के लिए और दिन रात सेवा के लिए, तो वो सिख कौम है। और हम सब कौम का एक समझिए कि सर की ताज है, क्योंकि वो ताज गुरु महाराज ने भेंट की है और गुरु महाराज ने ही वो पगड़ी दी थी और वही पगड़ी ताज है। और वो बताती है कि हम सेवा में सबसे तत्पर, सबसे आगे और सबके लिए बने हुए हैं। तो आप बताएं कि जब इस तरीके की समाज में कोई कार्यक्रम या कोई ऐसी बातें होती हैं तो क्या सीख मिलता है हम लोगों को कि हम सब लोग जो ये 4 पिलर हैं, जो पूरा बनकर एक मुट्ठी बनते हैं, उससे देश बनता है। देश से हम सब पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति और सभ्यता को स्थापित करते हैं। उसमें आपका क्या भाव है कि आज के कार्यक्रम में क्या कहेंगे आप? वैसे तो बंटी जी और उनका पूरा परिवार शुरू से हमारे गुरुद्वारे के साथ बहुत जुड़ा हुआ था। उनके बेटे के लिए भी उन्होंने हमारे पास आए थे जब वो काफ़ी जूझ रहा था बीमारी से, तो हमने काफ़ी अरदासें की उनके बारे, मगर वो बोलते कि रब का पाना मीठा मन के आपको चलना पड़ेगा, जो लिखा वो होके रहेगा। ये जो पहल बंटी जी द्वारा की गई उनके बेटे की याद में, ये पहल की जितनी तारीफ़ करे उतना कम है। ये एक ऐसी पहल है जो हमेशा हमारे दिलों पर बसेगी। ये आज जो उन्होंने शिविर लगाया है अपनी बेटी का, मतलब हमें सबको ये सीखना चाहिए, ये समझना चाहिए कि अगर कोई आदमी एक अच्छी पहल करे तो उस किस डायरेक्शन में दे। तो जैसे मैंने बताया कि जितनी तारीफ़ करूं उतनी ये पहल की कम है। हमेशा उस बच्चे की याद हमारे दिलों पे रहेगी। रब उनकी आत्मा को शांति दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए, आपने सब लोगों की बातें सुनी। आज जो पुण्य आत्मा की बात हो रही थी, आज सरवन जी ने वो बात बोली, बहुत अनुकरणीय बात थी कि वो एक राह खोल गए, एक दरवाज़ा खोल दिया उन्होंने हम सबों को एक मंच पर बैठने के लिए। अगर कहीं भी मन में थोड़ी सी भी दुराव आती और जाती है तो वो दूर करने का काम जयवर्धन सिंह जी ने किया। और आज उन्होंने, उनके नाम पर बंटी सिंह जी ने जो एक कार्यक्रम स्थापित किया कि हम वैसा काम करें जो मानवता की सेवा की सबसे प्रथम काम होती है, वो है स्वास्थ्य। क्योंकि इसमें कोई भेद नहीं है। हमारे रंग, रूप, ब्लड, ये सारे चीज़ ईश्वर के बनाए हुए होते हैं। इसमें कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं किया जा सकता। तो अगर कोई मानव की सेवा करना चाहता है तो ईश्वर ये कहते हैं कि मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, रब की सेवा है, खुदा की सेवा है, सब लोगों की सेवा है। अगर आप मानव की सेवा किए तो सबकी पूजा कर लिया आपने, सब पाठ, सब जप, सब कुछ कर लिया आपने, सब तीर्थ कर लिया आपने। उस काम से शुरुआत किया है इन्होंने। और ये काम इतना पुनीत काम है कि कितने लोग जो हॉस्पिटल में नहीं जा सकते थे, आर्थिक अभाव में, समय के अभाव में, स्वास्थ्य की कमी की वजह से, उन सब लोगों के लिए मेडिकल कैंप लगाया और दर्जनों दर्जन लोग आकर नेत्र जांच करवाए, ब्लड जांच करवाए, बच्चों के लिए भी जांच हुआ, दंत जांच शिविर लगी। मतलब कई एक ऐसे डॉक्टर और मेडिकल प्रोफेशनल्स आकर के अपनी सेवा दिए। क्यों? क्योंकि उनका एक भाव है कि हमने उस राह पे चलना शुरू कर दिया है जो मानवता की राह है। हम में कोई भेद नहीं, हम सब एक ही माँ के बच्चे हैं और वो है माँ भारती, माँ भारत, या जो कहें। हम सब लोग इस धरती के पुत्र हैं और धरती के पुत्रों में कोई भेद नहीं होता। हमारी भेष भाषा, रूप, रंग अलग हो सकता है, लेकिन है तो हम इसी माँ के पुत्र। तो उस पुत्रवत व्यवहार करते हुए आज जो राह दिखाई है बंटी जी ने और हम सब लोगों ने मिलकर, चाहे वो हमारे किसी भी कौम से आए हुए लोग हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब हैं हम सब भाई भाई। ये जो बात है जयवर्धन सिंह जी ने एक बार फिर बहुत मजबूती से याद कराया है और हम उम्मीद करते हैं कि हम सब लोग इस राह पे चलेंगे और हम अपने भाइयों के साथ मिलकर एक नए देश, नई राज्य और नई व्यवस्था, जहाँ पे मानवता को पनाह मिलेगा और मानवता सांस लेगी, उसका निर्माण करेंगे। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।